वेलकम टू रेशमी एजुकेशनल सोसाइटी। तो ये हमारा पार्ट 2 है रियल नंबर चैप्टर का। तो हम लोग रियल नंबर चैप्टर जो है स्टार्ट किए हुए हैं। यार पेन क्यों नहीं चल रहा है भाई? 1 मिनट। चलिए, तो हम लोग जो रियल नंबर चैप्टर स्टार्ट किए हुए हैं अपना, तो रियल नंबर में यानी कि ये जो सीरीज़ है, रिवीजन सीरीज हम लोग जो स्टार्ट किए हैं, इस रिवीजन सीरीज में जितने भी क्लास 10th के चैप्टर हैं, सभी चैप्टर का जो भी की पॉइंट है या इम्पोर्टेंट पॉइंट है, की पॉइंट या इम्पोर्टेंट पॉइंट है, जितने भी कॉन्सेप्ट हैं, ठीक ठीक ना, और इसमें फार्मूला भी आ जाएंगे, प्लस में पी वाई क्यू। और पी वाई क्यू हम क्या किए हैं कि 2025 और 24 को छोड़ दिए हैं, क्योंकि ये आप जब रिवीजन करेंगे तो आपको समझ में आना चाहिए कि जो हम पढ़ाए हैं। क्योंकि बोर्ड में क्या होता है क्लास 10 में कि क्वेश्चन, कुछ सेट ऑफ क्वेश्चन होते हैं जो कन्फर्म 100% रिपीट होते हैं। तो आप जब 24 और 25 का क्वेश्चन कीजिएगा तो आप देखिएगा कि जो हम बात अभी बोल रहे हैं कि रिपीट होता है, ये 100% आपको सेम टू सेम कॉन्सेप्ट, सिर्फ वैल्यू चेंज हुआ होगा। ठीक, जैसे कि मान के चलिए क्वेश्चन है 678 है, सेम क्वेश्चन भी आ सकता, हो सकता है 678 की जगह पे 600 हो, 36 की जगह पे 42 हो, इस तरीके से होता है। ठीक है ना। तो पार्ट 1 हम लोग ऑलरेडी कर चुके हैं, तो ये पार्ट 2 में कॉन्सेप्ट नहीं बाकी है, कुछ क्वेश्चन बाकी था, क्योंकि पार्ट 1 हमारा काफ़ी ज़्यादा हो चुका, लंबा बन चुका था वीडियो, तो इसलिए उसको हम एंड कर दिए थे। ठीक है ना। तो ये पार्ट 2 उसी चैप्टर का है। ठीक है। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 21 है, 20 तक ऑलरेडी हम लोग कर चुके थे। ठीक है ना। ये क्या बोल रहा है, एन आर्मी कंटिजेंट ऑफ 678 सोल्जर्स इज टू मार्च बिहाइंड एन आर्मी बैंड ऑफ 36 मेंबर इन रिपब्लिक डे परेड। ओके, ठीक है। द टू ग्रुप आर टू मार्च इन द सेम नंबर ऑफ कॉलम। दो ग्रुप ऐसे होंगे इनको सेम नंबर ऑफ कॉलम में करना होगा। व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम दे कैन मार्च। ठीक है, जब कभी भी हमें मैक्सिमम की बात करेगा, कोई वैल्यू दिया हो, रियल नंबर की बात करें, जब कभी भी हमें मैक्सिमम की बात करेगा तो हाँ एचसीएफ की बात करेंगे हम। जब क्वेश्चन लोवेस्ट की बात करेगा, ठीक है ना, वहाँ पे हम एलसीएम की बात करेंगे। ठीक है। तो यहाँ क्वेश्चन में हमसे बोल रहा है कि मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम क्या हो सकता है जहाँ पे परेड होगा, यानी कि सोल्जर हमारे मार्च करेंगे। तब नंबर ऑफ सोल्जर गिवन है, क्या लिखेंगे, तो हमें क्वेश्चन क्या गिवन है, नंबर ऑफ सोल्जर्स इन एन आर्मी कॉन्टिजेंट कितने, 678, इतने सोल्जर है। ठीक है ना। और आर्मी बैंड में कितने मेंबर है, नंबर ऑफ मेंबर इन आर्मी बैंड, आर्मी बैंड में कितने मेंबर हैं, 36 है। ठीक है ना। तो यही बोल रहा है कि मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम्स कितने बनेंगे इन दोनों ग्रुप से, इन दोनों ग्रुप से मैक्सिमम कितने बन सकते हैं कॉलम। ठीक है ना, दोनों कितने मैक्सिमम कॉलम में मैच कर सकते हैं। बैंड में मेंबर 36 हैं और आर्मी में कंटिजेंट इतने हैं। क्या करेंगे, दोनों का एचसीएफ निकाल देंगे, कॉमन फैक्टर निकाल देंगे, कॉमन करके तो उससे पता चल जाएगा कि कितने कॉलम होंगे। ठीक है। तो 678 का हम क्या करेंगे, पहले यही पे कर लेते हैं। 678 का क्या करेंगे, क्या बोलते हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन। तो इसका करोगे 2 इंटू 3 इंटू 113, और जब इसका करोगे तो 4 9 जा 3 इंटू 3। ठीक है। एचसीएफ निकालने के लिए हम क्या करते थे, कॉमन निकालते थे। एचसीएफ निकालने के लिए क्या करते, कॉमन। एक ये हो गया, एक ये हो गया। तो यहाँ से HCF ऑफ 678 336 इज क्या हो जाएगा, 2 इंटू 3 डेट इज 6। तो हम यहाँ एक लाइन में बोल सकते हैं, क्वेश्चन क्या बोलेंगे भाई, कि मैक्सिमम नंबर ऑफ, तो यहाँ से लिख सकते हैं, लिखने का तरीका यह होगा कि हेंस द मैक्सिमम नंबर ऑफ
number of column, hence the maximum number of columns they can march is 6 मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम होंगे। ठीक है, तो काफ़ी इजीली वैसे हम लोग इसको कर लिया हैंडल। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं कि ऑन अ मॉर्निंग वॉक, ठीक है, 3 पर्सन स्टेप ऑफ टुगेदर एंड देयर स्टेप्स मेजर 40 सेंटीमीटर, 42 सेंटीमीटर, 45 सेंटीमीटर। 3 पर्सन थे, तीनों का अलग अलग स्टेप है, 40 सेंटीमीटर, दूसरे का 42 सेंटीमीटर। जब स्टेप कर रहा है तो इतना मतलब कि जैसे मान के चलो चल रहे अपने पैर से ना, तो एक पैर यहाँ रख रहे हैं, एक पैर यहाँ, फिर इस पैर को आगे करें, तो इस स्टेप के बीच का डिस्टेंस सबका अलग अलग दिया है। एक का 40 सेंटीमीटर दिया है, दूसरे का 42 दिया है, ये चीज़ बता रहा है। व्हाट इज द मैक्सिमम डिस्टेंस इच शुड वॉक सो दैट दे कैन कवर सेम डिस्टेंस इन कंप्लीट स्टेप। देखो अब क्या बोल रहा है कि मिनिमम डिस्टेंस कितने ये लोग चलेंगे सो दैट कि इक्वल डिस्टेंस कवर करें। मिनिमम की बात कर रहा है, तो यहाँ एलसीएम निकलेगा मिनिमम डिस्टेंस, ठीक है, यानी कि एक 40 सेंटीमीटर एक का स्टेप मेजर है, एक का 42 है, एक का 45 है। तो हमें क्या चाहिए, लिस्ट कितने मिनिमम डिस्टेंस कितना होगा कि तीनों मिल करके सेम डिस्टेंस कवर करें, जबकि तीनों का अलग अलग स्टेप का ये है। ठीक है ना, मिनिमम डिस्टेंस कितना होगा कि सब डिस्टेंस अपने अपने स्टेप से सेम डिस्टेंस कवर करे। तो इसके लिए एलसीएम फाइंड करना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि लोएस्ट कॉमन मल्टीपल देता है। देखो एचसीएफ और एलसीएम के ना इसके एक्सपेंशन में ही सारा चीज छिपा हुआ है। ये लोएस्ट कॉमन मल्टीपल देता है, यानी कि जो सबसे कॉमन मतलब छोटा वाला सबसे लोएस्ट जो कॉमन होगा वही निकालेगा। तो वही चीज़ तो हमें चाहिए तीनों में कि सबसे लोएस्ट कितने डिस्टेंस होंगे तीनों के, ताकि दो और कॉमन भी होना चाहिए तीनों में। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, एलसीएम करेंगे। तो 40 का प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो 8 5 जब 40 होता है तो 2 का क्यूब यानी 2 इंटू 2 इंटू इंटू 5, ठीक है, ये 2 का क्यूब इंटू 5। उसके बाद 42 है, 6 7 जा 2 इंटू 3 इंटू 7, ठीक है। उसके बाद 45 है, तो 5 9 जा तो 3 इंटू 3 इंटू 5 9 जा, ठीक है। तो 5 9 ये हो गया इसका। अब एलसीएम निकालना है। एलसीएम ऑफ 40 42 45 क्या होगा, तो हर एक का हम लोग क्या देखते हैं, इसको 3 का स्क्वायर इंटू 5, हर एक प्राइम नंबर का क्या देखते हैं, हाईएस्ट पावर देखते हैं। तो 2 का हाईएस्ट पावर क्या है, 3 है यहाँ पे, और इधर तो 1 है, इधर नहीं है, तो क्या हो जाएगा 2 का पावर 3 इंटू, उसके बाद 3 है तो 3 है, 3 का हाईएस्ट पावर है, तो यहाँ 3 का पावर 1 है, 3 का पावर यहाँ 2 है, तो हाईएस्ट पावर 2 है, इंटू 4 नहीं है, 4 तो ऑलरेडी प्राइम नहीं है तो नहीं होगा, 5, तो 5 1 है, 5 1 है, तो 5 का तो ये 5 ही हो जाएगा। 7 है तो इंटू 7, ठीक। इसको मल्टीप्लाई करो तो इसको मल्टीप्लाई 8 इंटू 9 इंटू 5 इंटू 7, इसका मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा 2520 2520। तो हमारा जो रिक्वायर्ड डिस्टेंस हो गया, जो हमें चाहिए था रिक्वायर्ड डिस्टेंस, वो कितना हो गया, रिक्वायर्ड डिस्टेंस जो है हमारे पास वो कितना हो गया 2520 सेंटीमीटर, क्योंकि ऑलरेडी सेंटीमीटर में है। इसको चाहो तो तुम किलोमीटर में भी कर सकते हो, 1000 से डिवाइड करके, सॉरी इसको जब तुम करोगे तो देखो 1 मीटर में होता है, सॉरी 1 किलोमीटर में होता है 1000 मीटर, और इसको फर्दर करोगे तो 1 मीटर में 100 होता है, तो फिर यहाँ 2 जीरो और लगेगा सेंटीमीटर, यानी तुम इसको डिवाइड करोगे 3 और 2 5 से, तो इसको 5 जीरो नीचे लगा के तुम डिवाइड करोगे, समझ में आया, तब जाके यानी कि 2520 को तुम 1 2 3 4 5 करोगे तब किलोमीटर आएगा, यानी कि
यानी कि तुम इसको 0.0252 इतना किलोमीटर ये का इसको आंसर हो गया, या फिर इतना सेंटीमीटर, दोनों सेम है। बात समझ में आ गई? चलिए जी, तब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 में क्या बोल रहा है कि अ स्वीट शॉपकीपर प्रिपेयर 396 गुलाब जामुन एंड 342 रसगुल्ला। He packs them into container. Each container consists of either गुलाब जामुन और रसगुल्ला। हर एक कंटेनर में या तो गुलाब जामुन ही होगा या फिर रसगुल्ला होगा, बट हैव इक्वल नंबर ऑफ पीस, और सब में इक्वल नंबर ऑफ पीस है। फाइंड द नंबर ऑफ पीस he should put in each box so that number of boxes are least। कि नंबर ऑफ हमें कितने, एक बॉक्स में कितने पीस डालने पड़ेंगे कि हम लिस्ट नंबर ऑफ बॉक्स में ही क्या कर सके, अपना दे रहा है ना कि बॉक्सेज आर लिस्ट, लिस्ट नंबर ऑफ बॉक्सेज में हम सारे अपने पैक कर ले। एक बॉक्स में हम कितना कम से कम क्या रखें, मिठाई रखें, ताकि हम कम से कम बॉक्स में अपना सारा काम पूरा कर लें, और सब में बराबर भी रखना है। तो नंबर ऑफ गुलाब जामुन कितने हैं, नंबर ऑफ गुलाब जामुन कितना है, नंबर ऑफ गुलाब जामुन कितना है 396। 396 का प्राइम फैक्टराइजेशन लिखो तो हो जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 11, ठीक। और नंबर ऑफ रसगुल्लास वो कितना है, तो 342 है। 342 का जब तुम प्राइम फैक्टराइजेशन करोगे तो 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 19। अब एक चीज और बोल रहा है कि हमें सब में इक्वल नंबर ऑफ रखने हैं, इक्वल नंबर ऑफ सीट्स रखने हैं, और कम से कम बॉक्स में। मेन क्वेश्चन का सार यही है कि सब में इक्वल नंबर ऑफ क्या रखना है, पीस रखना है। ये तो उसके बाद का चीज है कि बॉक्सेस कम से कम बॉक्सेस में हो तो इक्वल नंबर ऑफ रख देंगे तो ऑटोमेटिक हमसे इसका देखो इक्वल नंबर ऑफ पीस रखना है, तो यानी कि हम इसका HCF फाइंड कर देंगे, ठीक ना। 342 इन दोनों का, तो पहला चीज तो दोनों में कॉमन हमें पता चल जाएगा कि कितने कॉमन रख सकते हैं, ज्यादा से ज्यादा। देखो हमें बोल रहा है कि कम से कम बॉक्स लगने हैं, क्या बोल रहा है क्वेश्चन में कि कम से कम बॉक्स लगना चाहिए, ठीक है। और दूसरा चीज बोल रहा है कि सब में इक्वल नंबर ऑफ स्वीट्स होने चाहिए। ईच कंटेनर कंसिस्ट ऑफ आइदर गुलाब जामुन रसगुल्ला बट हैव इक्वल नंबर ऑफ पीसेस हर में। तो कम से कम देखो इक्वल, तो हम यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, सब में इक्वल होने चाहिए, और कम से कम बोल रहा है बॉक्स लगना चाहिए, यानी कि एक बॉक्स में ज़्यादा से ज़्यादा रसगुल्ला होना चाहिए। इस कॉन्सेप्ट का मतलब यानी कम से कम बॉक्स लगना चाहिए, मतलब कि हर बॉक्स में ज़्यादा से ज़्यादा रसगुल्ला होना चाहिए, कि हर बॉक्स में ज़्यादा से ज़्यादा रसगुल्ला होने चाहिए, रसगुल्ला चाहिए। ये बात समझ में आ रहा है? तो इसके लिए ज़्यादा से ज़्यादा रसगुल्ला चाहिए, तो उसके लिए हम क्या करेंगे फाइंड। इसके लिए हमारे पास एक यंत्र है, वो है HCF। इस यंत्र का, इस मशीन का यूज करेंगे और हम हर बॉक्स में ज़्यादा से ज़्यादा रसगुल्ला पुट कर देंगे। ये हमें बताएगा कि तुम हर बॉक्स में इतना रसगुल्ला पुट करो, ज़्यादा से ज़्यादा रसगुल्ला बताएगा, सो डैट कि सब में इक्वल नंबर ऑफ पीस भी होगा, क्योंकि ये कॉमन बताता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यानी कि हर बॉक्स में हाईएस्ट नंबर ऑफ रसगुल्ला डाल भी देगा, गुलाब जामुन डाल भी देगा, और हमें बता भी देगा कि कॉमन सब में बराबर भी है, ठीक है। इसका HCF फाइंड कर लो। तो HCF कैसे फाइंड करते हैं, कॉमन निकालते हैं। तो कॉमन निकालो, यहाँ से 2 कॉमन आया, 3 आया, यहाँ से 3 आया, तो यहाँ से 2 इंटू 3 इंटू 3, 3 3 9 2 18। तो हर बॉक्स में यहाँ से क्या पता चला हमें कि 18 रखेंगे, ठीक ना, सो डैट कि इक्वल नंबर ऑफ, यानी हर बॉक्स में 18 रखेंगे और हमारा बॉक्स भी कम लगेगा, ठीक है। चलिए जी, बढ़िया है। फाइंड द लार्जेस्ट पॉसिबल पॉजिटिव इंटीजर दैट डिवाइड्स दिस लिविंग रिमाइंडर 5 6 7 रेस्पेक्टिवली। बोल रहा है
लार्जेस्ट पॉजिटिव इंटीजर फाइंड करना है, जो कि इससे भी डिवाइड करने पर 5 बचे, इसको डिवाइड करेंगे उस नंबर से तो 6 बचे, इसको डिवाइड करेंगे तो 7 बचे। मतलब क्वेश्चन समझो क्या बोल रहा है कि यदि हम 125 से उस नंबर को डिवाइड करें और ये 162 है और ये 250 और ये 259 है। क्वेश्चन कहने का मतलब है कि हम मान लेते हैं जो लार्जेस्ट पॉसिबल नंबर वो x है, ठीक है, लेट नंबर भी x, वो वाला नंबर जो बोल रहा है हमसे फाइंड करने के लिए x है। तो ये बोलने का इसका मतलब ये है कि जब तुम x से डिवाइड करोगे इस नंबर को तो तुम्हारा रिमाइंडर यहाँ 5 बचना चाहिए, रिमाइंडर। जब x तुम इससे डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर तुम्हारा 6 बचना चाहिए, जब इससे डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर तुम्हारा, ठीक है ना, 7 बचना चाहिए। क्वेश्चन कहने का मतलब ये है। तो क्वेश्चन का मतलब समझ में आ गया, क्वेश्चन का मतलब समझ में आ गया, ठीक है। चलिए जी, क्वेश्चन समझ में आ गया, बहुत बढ़िया। तो अब हम क्या करते हैं, क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो इसके सॉल्यूशन में लार्जेस्ट पॉसिबल नंबर हमसे बोल रहा है। तो अच्छा, एक चीज़ कहने का मतलब कि जब 125 से डिवाइड रहा है तो रिमाइंडर हमारे पास 5 बच रहा है, तो इसका मतलब कि 125 माइनस 5 इक्वल टू 120, ये उस नंबर से पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा। 5 माइनस कर दिए, रिमाइंडर बच रहा था जितना वो तो माइनस कर दिए, इसका मतलब कि अब पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा। उसी तरीके से 162 माइनस 6 कर दिए, ठीक है, 162 माइनस 6 किए तो 156, इसका मतलब ये भी उस नंबर से पूरा पूरा डिवाइड होगा। 162 तो नहीं होगा क्योंकि रिमाइंडर 6 बच रहा था, 6 माइनस कर दिया उस नंबर से, तो अब तो नहीं होना चाहिए वैसा। फिर 259 माइनस 7 कर दिए तो यहाँ 252 बच रहा है, इसका मतलब कि 252, 156, 122 ये पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा उस नंबर से। कौन से नंबर से, x से, ठीक है, क्योंकि ये रिमाइंडर बच रहा था, जो रिमाइंडर बच रहा था उसको माइनस कर दिया उस नंबर से। तो अब हमारा जैसे कि मान के चलो कि हम जब यहाँ 2 से 9 है, ये 9 को डिवाइड करते हैं तो 2 4 या 8 टाइम्स में हमारे पास बचा 1, रिमाइंडर 1 बच रहा है ना, तो हम रिमाइंडर को जो बच रहा है उसको 9 में से माइनस कर दे तो 9 माइनस 1 क्या हो गया, 8। अब हम 8 को जब डिवाइड करेंगे 2 से, देखो ये पूरे पूरा डिवाइड हो गया, तो वही काम यहाँ पे किए हैं। समझ में आ गया, ये वाला काम इधर हुआ है। अब इसी सब का HCF ऑफ 120, 156 एंड 252, ठीक है ना, यही हमारा रिक्वायर्ड नंबर होगा, रिक्वायर्ड लार्जेस्ट पॉसिबल पॉजिटिव इंटीजर है, ठीक है ना। HCF देखो, HCF इस चैप्टर में HCF और LCM का जो मेन कोर कॉन्सेप्ट है ना, समझना काफ़ी ज़रूरी है, ठीक है। यहाँ HCF फाइंड कर दोगे इनका HCF, तो HCF फाइंड करने के लिए तुम्हें सबका प्राइम फैक्टराइजेशन करना पड़ेगा, 120 का, 156 का, है ना, 252 का। 120 का करोगे 2 2 4 2 8, 24 5, ठीक, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 13 और 252 का 4 9 जा 36 इंटू 7, ठीक है, ये हो गया। अब हम क्या करेंगे, तीनों से कॉमन निकलना चाहिए हमारे पास यहाँ भी, तीनों में से। तो एक तो ये हो गया, एक ये हुआ, एक ये हो गया। अब कोई नहीं है, तो अब नहीं है तो यहाँ से हमारा HCF ऑफ 120, 156, 252 इक्वल टू आया 2 इंटू 2 इंटू 3 डेट इज 12। तो 12 वो नंबर है कि जो भी तुम 125 को डिवाइड करोगे तो 5 बचेगा, 162 को डिवाइड करोगे तो 6 बचेगा, 259 को डिवाइड करोगे 7 से तो
सॉरी 259 को डिवाइड करोगे 12 से तो 7 बचेगा। तो हमारा रिक्वायर्ड नंबर क्या हो गया? तो रिक्वायर्ड नंबर इज 12। बात समझ में आ गई? तुम चेक भी कर सकते हो। देखो 12 से एक चेक कर देते हैं हम 125 को, ठीक है। तो 12 1 जा 12, क्या बचा 5, तो रिमाइंडर मिल गया हमें। रिमाइंडर तो मिल गया ना, 5 तो फर्दर डिवाइड नहीं होगा, तो ये 5 बच गया। ठीक, इस तरीके से तुम चेक कर सकते हो। क्वेश्चन के कोर कॉन्सेप्ट को समझते चलना, इससे फालतू क्वेश्चन नहीं आएगा, इसी टाइप के आएंगे। यदि हो सकता है कि नहीं समझ में आए तो रट जाओ, ठीक है ना। अच्छा चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। अमिता, Suneha and Raghav start preparing card for all person of an old age home. In order to complete one card they take 10, 16 and 20 मिनट रेस्पेक्टिवली। यानी कि अमिता जो है वो 10 मिनट ले रही है एक कार्ड को प्रिपेयर करने में, सुनेहा जो है 16 मिनट, राघव जो है 20 मिनट ले रहा है एक कार्ड को प्रिपेयर करने में। इफ़ ऑल ऑफ देम स्टार्ट टुगेदर आफ्टर व्हाट टाइम दे स्टार्ट प्रिपेयरिंग अ न्यू कार्ड टुगेदर। देखो ये तो सेम क्वेश्चन आ गया जो अभी पूछ रहा था स्टेप वाला, जो अभी हम स्टेप वाले क्वेश्चन देखे थे उसी तरीके का है ये भी, ठीक है ना, उसी तरीके का सेम क्वेश्चन है। तो इसमें भी वही कॉन्सेप्ट है। अब बोल रहा है कि हर सभी का टाइम में अलग अलग है, वहाँ बोला था कि सबका स्टेप अलग अलग है। तो बताओ कितने समय बाद सब एक साथ कितने डिस्टेंस बाद एक साथ सबका स्टेप आएगा, सेम डिस्टेंस कितने बार कवर करेंगे, कितने डिस्टेंस के बाद कितने डिस्टेंस पर मतलब सबका एक साथ पैर आएगा, वो क्वेश्चन था, देख लेते हैं अभी, ठीक है ना। ये था कि डिस्टेंस इट शुड वॉक सो दैट कवर डिस्टेंस सेम डिस्टेंस इन कंप्लीट स्टेप, सेम डिस्टेंस कवर करें एक कंप्लीट स्टेप में। तो यहाँ पे उसी टाइप का है कि कितने समय बाद फिर से ये एक साथ बनाने लगेंगे। एलसीएम फाइंड कर दो, सीधा क्वेश्चन में बोल रहा है कि तुम एलसीएम ले लो 10 का 16 का 20 का समय का। वहाँ देखो स्टेप का बात कर रहा था, स्टेप डिस्टेंस में था, तो डिस्टेंस से हम लोग डिस्टेंस फाइंड किए एलसीएम लेके। यहाँ पे टाइम गिवन है, टाइम का एलसीएम लेंगे तो यहाँ पे एलसीएम लेंगे तो टाइम ही मिलेगा। तो हमसे टाइम ही तो पूछ रहा है कि कितने समय बाद फिर से वो, जैसे कि कार्ड बना रहे हैं कंटिन्यूसली, एक समय ऐसा आया कि सब एक साथ कार्ड रखे, वो बात अलग है कि किन्हीं का 2 कार्ड बना, किन्हीं का 10 कार्ड बना, किसी का 5 कार्ड बना, लेकिन एक समय ऐसा आएगा कि सब तीनों फिर से एक साथ कार्ड बनाना शुरू करेंगे। एक तो स्टार्टिंग में शुरू किए हैं लेकिन समय सबका अलग अलग है, तो हो सकता है कि अमिता पहले बना ले, फिर सुनेहा बाद में, फिर उस सबसे लास्ट में राघव, क्योंकि समय टाइम के हिसाब से। लेकिन हो सकता है कि आधे घंटे बाद क्या हो कि तीनों फिर से एक साथ स्टार्ट कर दें, तो एलसीएम से हमें पता चलेगा कि तीनों फिर से एक साथ कब स्टार्ट करेंगे। इस टाइप का एक और भी क्वेश्चन आता है कि बेल रिंग हो रहा है, एक पहला बेल था इतने पे, दूसरा बेल था इतने पे, बताओ कितने समय बाद बेल मतलब कि सेम टाइम पे रिंग होगा, उस तरीके का क्वेश्चन। तो हो सकता है इसमें आए या नहीं आए, उसी टाइप का क्वेश्चन यही है, सेम उसी टाइप का ये क्वेश्चन है। एलसीएम फाइंड कर दो किसका 10, 16, 20 का, ठीक है। तो इसको तुम नॉर्मली भी फाइंड कर सकते हो, इसका भी काफ़ी इजी है, 10, 16, 20 या फिर प्राइम फैक्टराइज करके। तो जब तुम प्राइम फैक्टराइज करो इसका, तो इसका प्राइम फैक्टराइज करो तो 10 का हम लोग क्या लिख देंगे 2 इंटू 5, 16 का 4 4 जाए 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 2 जा 4 2 जा 16, 20 का 5 4 जाए, तो यहाँ से कॉमन निकाल लो। कॉमन नहीं निकालते हैं हम लोग, क्या करते हैं यहाँ तो 2 इंटू 5 ही है, यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 का पावर 4, यहाँ पर 2 का स्क्वायर इंटू 5। तो एलसीएम ऑफ 10, 16, 20 क्या हो जाएगा, 2 का हाईएस्ट पावर 4 है तो 2 का पावर 4, 5 का हाईएस्ट पावर 1 है तो 5, अब तो कुछ नहीं है, तो ये हो जाएगा 16 इंटू 5, 16 इंटू 5 दैट इज 80। तो 80 मिनट बाद फिर से दोनों, जैसे कि मान चलो अभी 0 मिनट पे दोनों एक साथ बनाना कार्ड शुरू किया, और एक 80 मिनट बाद यानी कि यहाँ पे 80 मिनट पर फिर से दोनों एक साथ कार्ड अपना बना के रखेगा और एक साथ यहाँ से बनाना तीनों स्टार्ट करेगा, तीनों फिर से 80 मिनट बाद यानी कि 160 मिनट बाद
फिर से एक साथ रखेगा, सब तीनों फिर से एक साथ स्टार्ट करेगा। इधर बीच में हो सकता है कोई आगे बना ले, कोई बाद में बनाए, कोई आगे बना ले, कोई बाद में बनाए, उससे नहीं फर्क पड़ता है। और इस क्वेश्चन में ये भी नहीं बोल रहा है कि तीनों एक साथ। हो सकता है ना कि इस टाइम रेंज में अमिता जो है, ठीक है ना, इस टाइम रेंज में जैसे कि अमिता कितना है 10 मिनट में एक कार्ड बना रही है, तो हो सकता है 80 मिनट में कितना बना लेगी 8 कार्ड। तो सबका बनाने का भी अलग अलग, तो अमिता 8 कार्ड बनाएगी, सुनेहा 5 कार्ड बनाएगा और राघव 4 ही कार्ड बना पाएगा। टाइम के हिसाब से देख लो डिवाइड करके, टाइम इतना है और ये इतना टाइम ले रहा है, तो टाइम अलग अलग। लेकिन बात हुआ था कि एक साथ कब स्टार्ट करेगा, वो चीज़ बोल रहा है। एट व्हाट टाइम दे स्टार्ट प्रिपेयरिंग अ न्यू कार्ड टुगेदर, नया कार्ड एक साथ बनाना कब शुरू करेंगे, 10 मिनट बाद, ठीक है। सो डैट 5 + 2√7 इज इरेशनल नंबर, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है ना। ये कन्फर्म 100% आता ही आता है, ठीक है। वेयर √7 इज गिवन एन इरेशनल नंबर, ये प्रूफ करने के लिए कुछ भी दे सकता है। अभी आगे और आएगा प्रूफ करने के लिए कि √3 को प्रूफ करो, ठीक है। यहाँ √7 को ऑलरेडी बता रखा है कि इरेशनल है, तुम्हें 5 + 2√7 को भी क्या बताना है, ये भी क्या है तुम्हारा इरेशनल है। तो हम क्या करेंगे ना, शुरू में मान लेंगे कि 5 + 2 रूट क्या है, रेशनल नंबर है, और ये प्रूफ कर देंगे कि जो हम माने वो गलत है। तो ये नहीं हो जाएगा कि इरेशनल ही हो जाएगा, ठीक है। हम क्या करेंगे कि पहले मान लेंगे कि लेट 5 + 2√7 जो है इज रेशनल नंबर। लेकिन हमें भी पता है कि रेशनल नहीं है, और क्वेश्चन में गिवन भी है कि रेशनल नहीं है, तुम्हें शो करना इरेशनल है। तो हम क्या करेंगे ना कि इसी स्टेटमेंट को, जो हम लेट माने हैं ना, इसी स्टेटमेंट को हम लोग क्या करेंगे, रॉन्ग प्रूफ कर देंगे, प्रूफ कर देंगे कि गलत है। तो यहाँ से हम बता सकते हैं कि इरेशनल होगा, जो हम माने हैं भाई गलत है, जो तुम बोल रहे हो वो सही है, तो प्रूफ कर देंगे कि तुम सही हो गया, ठीक। तो इसको देखो कैसे करते हैं। हम क्या करते हैं कि यदि हम 5 + 2√7 को रेशनल नंबर मान लिए हैं, तो हम लोग पीछे रेशनल नंबर का सबसे स्टार्टिंग फर्स्ट पार्ट में पढ़े थे कि रेशनल नंबर को हम लोग p/q के फॉर्म में क्या कर सकते हैं, रिप्रेजेंट कर सकते हैं। p/q के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, जहाँ पे q ≠ 0 है। और p और q दोनों क्या होते हैं, को प्राइम नंबर होते हैं। कैसे नंबर होते हैं, को प्राइम नंबर होते हैं, तो कि फर्दर अब कटे नहीं। तो हम क्या कर सकते हैं कि 5 + 2√7 को ना p/q के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर दिए। हो सकता है p कुछ और हो, q कुछ और हो, ठीक है। p/q के फॉर्म में कर सकते हैं, जहाँ पे क्या हो, p और q को प्राइम नंबर है एंड q ≠ 0 है, ठीक है। जैसे कि हम बोल रहे हैं 8 = 16/2, तो हम 8 = p/q मान लिए। हमें p अभी नहीं पता है कि 16 होगा, q नहीं पता है कि 8 है, वही फाइंड करेंगे, वही देखेंगे। या हो सकता है कि नहीं भी निकालना पड़े, हम मान लिए कुछ रिप्रेजेंटेशन है, हम अपने मन में रख लिए, उसको फाइंड करना जरूरी नहीं है। उसको फाइंड करना देख लोगे अभी आगे, उसका फाइंड करना कोई जरूरी नहीं है। हम बस इतना पता है कि रेशनल नंबर होगा तो p/q के फॉर्म में होगा, तो p/q के फॉर्म में होगा तो क्या होगा, उससे क्या मतलब है हमको। तो अब हम 2√7 को अब p/q क्या करेंगे, रूट वाले को एक तरफ रखने की कोशिश करेंगे और -5 कर देंगे, और √7 = p/q -5, और इधर 2 मल्टीप्लाई में तो डिवाइड में आ जाएगा 1/2, ठीक है। ठीक है, क्लियर है। अब एक चीज बताओ कि p और q जो है को प्राइम नंबर है, ठीक है। इसको एनालाइज करो, इस साइड वाले को, कि ये इस साइड वाले को, p और q क्या है, p और q तो हम जो माने थे p/q क्या है, को प्राइम है, यानी कि एक रेशनल नंबर हो जाएगा। ये टोटल मिलके को प्राइम है, -5 की 1/2, तो ये तो टोटल मिल करके हमें बनता हुआ क्या दिख रहा है, रेशनल नंबर, ठीक है। तो इसका मतलब ये रेशनल हो गया तो ये भी रेशनल होगा, जब ये रेशनल हो गया तो ये भी रेशनल होगा। तो यहाँ से क्या बोल सकते हैं कि √7 भी क्या होगा, √7 इज रेशनल। लेकिन क्वेश्चन में क्या गिवन है कि भाई √7 जो तुम्हारा है वो इरेशनल नंबर है। तो यहाँ से हम क्या हो गया, जो हम स्टेटमेंट माने थे वो कंट्राडिक्ट हो गया,
तो यहाँ बोल सकते हैं कि बट दिस कॉन्ट्रैडिक्ट द फैक्ट दैट √7 इज इरेशनल। इरेशनल नंबर है, तो हेंस यहाँ से हम बोल सकते हैं कि हेंस कि 5 + 2 √7 इज नॉट रेशनल, इट इज इरेशनल नंबर। ये हमारा क्या है, इरेशनल नंबर। तो यहाँ से प्रूफ कर दिया। हम यहाँ माने थे कि 5 + 2 रेशनल है, यहाँ फाइनली हम लिख दिए कि इरेशनल है। तो यही करना है, बस कुछ नहीं करना है। रेशनल में बोले सिंपल जो नंबर तुमको दे, 3 काम करना है यहाँ, समझ लो। ठीक है, यहाँ 3 काम करना है तुम्हें। पहला स्टेप में क्या करना है कि जो भी तुम्हें नंबर दे, ठीक है ना, पहला स्टेप में जो भी तुम्हें नंबर दे रेशनल में प्रूफ करना है, तो उस नंबर को इक्वेट कर दो p/q से। ठीक, स्टेप 2 तुम्हारा सॉल्यूशन है कि तुम जो तुम्हें क्वेश्चन में गिवन है इरेशनल वाला, इरेशनल पार्ट, तुम इरेशनल पार्ट को एक साइड कर दो और रेशनल पार्ट को एक साइड कर दो। ठीक है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग इरेशनल पार्ट इक्वल टू रेशनल पार्ट। और उसके बाद स्टेप 3 में तुम्हें कुछ नहीं करना है। फाइनली जैसे क्वेश्चन में गिवन है कि कॉन्ट्रैडिक्ट बता देना है, कॉन्ट्रैडिक्ट कर रहा है, तो फाइनली बता देना है कि इस तरीके का तो नहीं है, कि स्टेप 2 क्या हो जाए, बताना है तुम्हें कि स्टेप 2 क्या है, रॉन्ग है। और जब तुम बता दोगे कि स्टेप 2, क्योंकि इरेशनल इक्वल टू रेशनल तो नहीं हो सकता है, तो तुम 3rd स्टेप में ये बताओगे कि स्टेप 2 रॉन्ग है। तो स्टेप 2 जब रॉन्ग है तो इसका मतलब कि ऑलरेडी क्वेश्चन जो बोल रहा है कि इरेशनल है वो सही है। तो ये तुम्हें 3 काम करना है, ठीक है, और फाइनली तुम प्रूफ कर दोगे। गिवन दैट √t इज इरेशनल, प्रूफ दैट, देखो सेम क्वेश्चन है, ये इरेशनल है, सेम क्वेश्चन है, कोई अंतर नहीं है। तो हम क्या बताए तुम्हें, स्टेप 1 में तुम्हें क्या करना है कि मान लो कि 5 + 3 √2 क्या है, लेट दिस इज रेशनल। ठीक है, तो रेशनल है, तो स्टेप 2 में हम क्या करेंगे कि रेशनल नंबर है तो p/q हो जाएगा। तो इसको p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं ना, जहाँ पे p और q क्या है, को प्राइम है, और q नॉट इक्वल टू 0 है। और स्टेप 3 अभी नहीं है, इसको सॉल्व करेंगे अभी। ठीक है, तो इसको सॉल्व करो, तो इसको 3 √2 इक्वल टू p/q है, दैट इज स्टेप 3 ही चल रहा है। ये -5 है, तो यहाँ से √2 इक्वल टू 1/3 इंटू p/q -5 है। तो ये स्टेप 3 के ही सॉल्यूशन में आ जाएगा एक तरीके से, समझो तो। ठीक है, तो यहाँ से क्या हो गया कि यहाँ तो सब नंबर क्या है, सभी नंबर हमारे पास ये जो दिख रहा है कि p और q को प्राइम है। p और q तो ऑलरेडी रेशनल फॉर्म में है, रेशनल है, रेशनल माइनस रेशनल मल्टीप्लाई रेशनल, तो ये सारे मिलकर तो हमें रेशनल नंबर ही देंगे। तो इसका मतलब यहाँ से हम बोल सकते हैं कि √2 इज रेशनल। तो यानी कि √2 क्वेश्चन में क्या गिवन है, इरेशनल गिवन है क्वेश्चन में, लेकिन यहाँ पे क्या हो गया कि हम √2 तो रेशनल प्रूफ, √2 हमारा रेशनल प्रूफ हो गया। तो यहाँ से क्या हो गया, बट अब यहाँ पे बोलेंगे कि बट दिस कॉन्ट्रैडिक्ट, ये जो चीज़ है कॉन्ट्रैडिक्ट कर रहा है, कॉन्ट्रैडिक्ट दी फैक्ट दैट √2 इज इरेशनल। √2 तो इरेशनल है, लेकिन ये फैक्ट जो है कॉन्ट्रैडिक्ट कर रहा है इस स्टेटमेंट को। तो हेंस यहाँ से बोल सकते हैं हेंस 5 + 3 √2 इज इरेशनल। क्या हो जाएगा, इरेशनल नंबर हो जाएगा। तो बस इसी तरीके से प्रूफ करना है। क्वेश्चन नंबर 27 था ये। 28 देखो, हाउ मेनी इरेशनल नंबर लाइज बिटवीन √2 एंड √3। देखो इसको यहाँ पे सॉल्व करो, तो बोल रहा है कि क्या बोला क्वेश्चन में, कितने इरेशनल नंबर राइट करेंगे √2 और √3 के बीच में, कोई 2 लिखो। देखो वैसे जब बात किया जाए कि 2 किसी इरेशनल नंबर के बीच में कितने इरेशनल नंबर लाई करेंगे, वही पूछ रहा है, इरेशनल ही ना, इरेशनल पूछ रहा है।
ठीक है, कितने नंबर लाई करेंगे इरेशनल नंबर, दो फाइंड करना है। लेकिन किसी भी दो के बीच में इनफाइनाइट नंबर ऑफ इरेशनल नंबर होते हैं, ठीक है ना। किसी भी दो, क्वेश्चन में क्या गिवन है कि √2 एंड √3 के बीच में फाइंड करना है, तो इनके बीच में ना इनफाइनाइट इरेशनल नंबर होंगे, इनफाइनाइट इरेशनल नंबर होंगे। कोई दो तो यहाँ बड़ा सिंपल है यार, √2.1 भी हो सकता है, √2.2 भी हो सकता है, नहीं कि √3 से पहले कुछ भी लिख दो, सब इसी में आएंगे ना। क्योंकि ऐसे जब तुम करते 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 जाओगे तो फाइनली तुम्हारे पास आएगा 2.9, फिर 2. ठीक है, फाइनली 3 आ जाएगा ऐसे करके। लेकिन ऐसा नहीं समझो कि 2.1 2.3 है तो भाई सीधा दिख रहा है कि 9 10 है, लेकिन तुम ये भूल रहे हो कि 2.00001 भी तो हो सकता है, इनफाइनाइट 001 हो सकता है, तो इसलिए इनफाइनाइट नंबर ऑफ होते हैं, ठीक है ना। तो ये हम शो नहीं कर सकते क्योंकि ये फाइनाइट बहुत सारे नंबर है, तो तुम सिंपली दो अपने हिसाब से लिख सकते हो इनके बीच में कोई भी, तो हम इन दोनों को ले लिए, ठीक है, इस तरीके से। ये तुम्हारा क्वेश्चन नंबर कौन सा था, 28 था। यहाँ करना है प्रूव दैट √2 इज इरेशनल। देखो अभी हमसे प्रूफ करवाया था कि 5+2 रूट इरेशनल है, जहाँ √2 ऑलरेडी गिवन था इरेशनल है। लेकिन अब हमसे यहाँ पूछ लिया कि √2 को ही बताओ इरेशनल है, √2 को ही तुम बताओ कि ये इरेशनल है। तो यहाँ पे भी सेम स्टेप करेंगे, हम मान लें कि √2 रेशनल नंबर है, सेम स्टेप करना है, कुछ ज़्यादा नहीं करना इधर उधर। 29 को समझे, लेट √2 इज रेशनल नंबर। √2 को हम मान लिए रेशनल नंबर है, जब √2 रेशनल नंबर है तो √2 को तो हम p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं, जहाँ पे p और q हमारा क्या है, को प्राइम है, और q ≠ 0 है ना। तो अब इसको सॉल्व करो, तो इसको सॉल्व करेंगे तो इधर दोनों साइड स्क्वायर कर दो, तो 2 = p²/q², लिख सकते हैं कि नहीं। और यहां से p² = 2q² कर सकते हैं, समझते चलना है। मेरा ख्याल है कि यहां तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। क्लियर है। तो आगे देखो, ये चीज बोल सकते हैं। अच्छा, तो यहाँ इसको एनालाइज करो, इससे हम क्या बोल सकते हैं, नेक्स्ट स्टेप में इसको एनालाइज करके लिखेंगे, समझना कि p² क्या कर रहा है। p² नहीं, चलो 2 को लेते हैं, p को लेंगे तो मेरे को लगता है कि काम गड़बड़ हो जाएगा। 2 को लेते हैं, यहाँ से हम ये चीज़ बोल सकते हैं कि 2 जो है डिवाइड्स p², बोल सकते हैं, क्योंकि p²/2 डिवाइड करके फाइनली q² आ रहा है। ठीक है, पूरा पूरा कट रहा है तभी तो, क्योंकि यहाँ से जब p²/2 लिखोगे तो =q²। इसका मतलब कि 2 पूरा पूरा p² को काट के q² टाइम्स में काट दे रहा है, ठीक है ना। यानी कि 2 जब p² को डिवाइड कर रहा है तो 2 तो डिवाइड कर देगा p को भी, ये इंपॉर्टेंट है। जब p² कहने का मतलब कि p को 2 डिवाइड कर दे रहा है, तो भाई p जो है 2 को भी डिवाइड p को भी डिवाइड कर देगा 2, है कि नहीं। यानी कि जब मान चलो 2 जब 4 को डिवाइड कर रहा है, तो यानी कि 2 के स्क्वायर को, तो 2 जो है 2 को भी डिवाइड करेगा। ठीक है, बात समझ में आ रहा है। ठीक है, यहाँ तक लिख सकते हैं, किसी को कोई दिक्कत नहीं। तो जब ये लिख दिए कि 2 जो है p को डिवाइड कर रहा है, ठीक है, तो हम यहाँ से ये चीज़ भी तो बोल सकते हैं कि p = 2 है, कोई एक नंबर है, यानी p को इस फॉर्म में लिख सकते हैं, 2a के फॉर्म में, क्योंकि चाहे a हमारा p ही क्यों ना हो जाए, q हो जाए, कुछ भी हो जाए, 2 इसको डिवाइड कर देगा, तो p = 2a लिख सकते हैं। we can
राइट, p इक्वल टू 2a। बात समझ में आ रहा है यहाँ तक? ठीक है ना। तो जब p इक्वल टू 2a लिख दिए हैं तो नेक्स्ट स्टेप में समझना, दोनों साइड स्क्वायर कर दो फिर से। तो स्क्वायर बोथ साइड, इसको यहाँ से लिखते हैं स्क्वायर बोथ साइड। तो बोथ साइड जब तुम स्क्वायर करोगे तो पी स्क्वायर इक्वल टू 4a स्क्वायर, पी स्क्वायर इक्वल टू 4a स्क्वायर। और पी स्क्वायर को तुम क्या करो, यहां से 2q स्क्वायर कर दो, यहां से। तो 2q स्क्वायर इक्वल टू 4a स्क्वायर, और यहां से q स्क्वायर इक्वल टू 2a स्क्वायर हो गया। यानी कि फिर से वही वाला कॉन्सेप्ट यूज करो यहां से कि जो 2 है 2 डिवाइड्स q स्क्वायर, इसका मतलब कि 2 जो है डिवाइड करेगा q को भी। समझ में आ रहा है बात? तो इसको तुम क्या करो ना कि पहला स्टेटमेंट मान लो, इसको तुम दूसरा। अब एक चीज बताओ मेरे से, एक चीज बताओ कि फ्रॉम 1 and 2, शुरू में हम p बाई क्यू को, जहां p और q क्या है हमारा को प्राइम नंबर है, लेकिन 1 और 2 को देख के हम क्या बता रहे हैं कि भाई p भी हमारा 2 से डिवाइड हो रहा है, q भी 2 से डिवाइड हो रहा है। तो फिर p और q हमारा को प्राइम कैसे हो गया? फिर p और q हमारा को प्राइम नंबर कैसे हो गया? को प्राइम नंबर तो वो होता है जो अब किसी से डिवाइड नहीं हो, दोनों के बीच में आपस में कोई कॉमन ही नहीं है। लेकिन यहाँ दोनों के बीच में कॉमन दिख रहा है कि हम जब 2 टाइम्स में क्या करें, p और q को ना जब 2 से काटेंगे तो ये दोनों कट करके हो सकता है कुछ l बाई m आ जाए। यानी कि कहने का मतलब सीधा कि p और q को हम l इंटू 2 m इंटू 2 लिख सकते हैं। तो 2 तो भाई कॉमन आ गया दोनों में। को प्राइम नंबर तो ऐसा नहीं होता है, को प्राइम नंबर के दोनों के आपस में अब कटना नहीं चाहिए। को प्राइम नंबर वो कहता है कि ये अब कटना नहीं चाहिए फर्दर किसी भी हाल में। तो यहाँ तो दिख गया हमें कटता हुआ, इट मीन्स तो यहाँ पे क्या हो गया, कॉन्ट्राडिक्शन हो गया। यहाँ पे हमारे स्टेटमेंट क्या कर गए, कॉन्ट्राडिक्ट कर गए। तो यहाँ से बोल सकते हैं कि फ्रॉम 1 and 2 2 डिवाइड्स बोथ p and q। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं मेरा जहाँ तक ख्याल है, ठीक। तो ये इसका मतलब क्या होता है? तो इसका मतलब होता है कि p and q आर नॉट को प्राइम। इसी कारण से ना बोल रहे हैं इसको कि p और q जो है हमारा नॉट को प्राइम है। तो यहां से बोल सकते हैं कि भाई जो हम माने थे, हेंस आवर एजम्पशन इज रॉन्ग। जो हम माने थे आप सीधा सीधा हमको गलत होता हुआ दिख रहा है। तो 10 √2 इज इरेशनल नंबर, क्योंकि हमारा एजम्पशन तो यही था ना कि हम रेशनल नंबर इसको माने हैं, वही हमारा एजम्पशन था। बात क्लियर हो गई? तो देखो इसमें ज़्यादा कुछ नहीं करना था हमें, ठीक है। हमें यहाँ ज़्यादा कुछ नहीं करना है, बस रेशनल नंबर मान लो। तुम रेशनल नंबर मान लो उसे, रेशनल नंबर मानने के बाद तुम्हें इसमें 3 काम करना था। पहला काम तो करना था कि तुम रेशनल नंबर मानो। दूसरा काम तो तुम्हें करना था कि तुम वही काम करो इरेशनल इक्वल टू रेशनल वाला। और इरेशनल रेशनल वाला काम नहीं करना है, यहाँ पे तुम्हें तो कुछ दूसरा देखो, ये पता करना है कि कौन किससे डिवाइड कर रहा है, लेकिन वही प्रोसीड करना है। यहाँ पे देखो इस तरीके से सॉल्व करो। फिर तुम्हें पता करना था कि कौन किसे डिवाइड कर रहा है p और q में। जब ये पता चल जाए कौन किसको डिवाइड कर रहा है, दोनों का निकाल देना था तुम्हें। दोनों का सॉल्व करने के बाद तुम फाइनली क्या करना है, तुम्हें को प्राइम के ऊपर आना था। यहाँ पे तुम्हें को प्राइम के ऊपर आना था, लेकिन वहां पे तुम्हें को प्राइम के ऊपर नहीं जाना था। वहां पे तुम्हारा दूसरा कुछ था। क्या था वहां पे? इरेशनल इक्वल टू इरेशनल वाला कॉन्ट्राडिक्शन आ रहा था। लेकिन यहाँ पे तुम्हें प्रूफ करना है कि हम को प्राइम माने थे p और q को, लेकिन यहाँ p और q हमें को प्राइम नहीं दिख रहा है। यहाँ पे हमें p और q क्या दिख रहा है, को प्राइम नहीं दिख रहा है। तो यहाँ पे ये गलती हुई थी हमसे, तो उस गलती को हम सुधार लेंगे। फाइनली यहाँ पे हम कॉन्ट्राडिक्ट प्रूफ कर लिए कि भाई जो हमें जब सब माने थे वो गलत है।
तो दो चीज़ याद रखो, जब उस तरीके का दे तो वहाँ पे कुछ 3 स्टेप यानी थर्ड स्टेप वहाँ पे अलग हो जाएगा, थर्ड नहीं सेकंड स्टेप ही, वहाँ पे इरेशनल इक्वल टू रेशनल प्रूफ करना था। यहाँ पे प्रूफ करना है कि कौन किसे डिवाइड कर रहा है, फाइनली एजम्पशन रख रॉन्ग करना है कि पी और क्यू हमारा को प्राइम नहीं है। ठीक है, वहाँ पे प्रूफ, यहाँ पे प्रूफ करना है ना कि पी और क्यू जो है ना हमारा नॉट को प्राइम, यहाँ पे मेन इसका ये है। लेकिन वहाँ पे था कि इरेशनल इक्वल टू रेशनल कर देना है, फाइनली प्रूफ कर देना है। कॉन्ट्राडिक्शन हो गया कि भाई हम तो रेशनल माने थे, इरेशनल कहाँ से आ गया √7। ठीक, यहाँ मेरे एक और क्वेश्चन था क्या, एक 30 है, सेम टाइप का है, तो इसको भी कर लो। तो √5 इक्वल टू दिया है, इरेशनल प्रूफ करना है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, एज्यूम कर लेंगे कि √5 हमारा रेशनल है। एक सेकंड, क्वेश्चन नंबर 30 है, तो यहाँ से हम बोल लेते हैं कि भाई लेट √5 इज रेशनल। जब √5 रेशनल हो गया तो √5 को अपन लोग p/q के फॉर्म में कर सकते हैं, जहाँ पे p एंड q आर को प्राइम। p और q क्या है हमारा, को प्राइम नंबर है। ठीक, यानी कि 5 इक्वल टू p²/q², यानी कि यहाँ से हम p² इक्वल टू 5q² लिख सकते हैं। इसका मतलब क्या हो गया, इसको समझो और लिखो। इसको समझ के क्या लिखेंगे कि 5 डिवाइड्स p², यानी कि 5 डिवाइड p भी हो जाएगा। जब p² को डिवाइड कर रहा है तो p को भी करेगा। ये हमारा पहला स्टेटमेंट हो गया। ये जब 5p को डिवाइड कर रहा है तो यहाँ से हम p इक्वल टू 5a लिख सकते हैं, तो बोथ साइड स्क्वायर करोगे तो p इक्वल टू 25a² भी हो जाएगा, और p² यहाँ से हम 5q² लिख देंगे, तो 5q² इक्वल टू 25a², तो 5 5 जा 25 हो गया। वन मिनट, ठीक है। तो भाई यहाँ से हम q² इक्वल टू 5a² लिख सकते हैं। तो यहाँ जब q² इक्वल टू थी, यहाँ से हम एक चीज़ और भी तो बोल सकते हैं, जो काम अभी जो बात हम पिछले वाले के लिए बोले थे वो इसके लिए भी बोलेंगे। क्या बोलेंगे, इसको समझो और लिखो कि 5 डिवाइड्स q²। इसका मतलब कि 5 डिवाइड्स q² तो 5 डिवाइड्स q ऑल्सो। ये हमारा सेकंड हो गया। तो यहाँ से हम बोल सकते हैं फ्रॉम 1 एंड 2 5 डिवाइड्स p एंड q, इसलिए p एंड q आर नॉट को प्राइम। p और q क्या है, को प्राइम नहीं है, तो हेंस आवर एजम्पशन इज रॉन्ग। इस तरीके से लिखना है, ठीक ना, क्योंकि स्टेप का भी नंबर मिलता है बोर्ड एग्जाम में। तो हमारे एजम्पशन क्या हो गए, रॉन्ग हो गए। तो एजम्पशन हमारा रॉन्ग हो गया, तो इसलिए हम क्या बोल सकते हैं, ठीक ना, इसलिए √5 इज इरेशनल। तो √5 क्या हो जाएगा हमारा, इरेशनल हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है बात। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये कर सकते हो तुम लोग, ठीक ना, माइनस है तो उल्टा कर देंगे, ठीक है, माइनस को हटा स्क्वायर करेंगे तो ऑलरेडी तो माइनस हट जाएगा, नहीं स्क्वायर तो नहीं करेंगे, दूसरे साइड भेज देंगे माइनस को। जैसे कि देखो, इसको हम सॉल्व नहीं करने जा रहे हैं, सिर्फ बता देते हैं। √3 है जब, तो p/q लिखोगे इसको, तो यहाँ से तो -2 √3 इक्वल टू p/q, -7 हो गया ना। तुम इसको माइनस को इस साइड भेज दो, तो 2 √3 इक्वल टू 7 माइनस p/q हो जाएगा, और 3 इक्वल टू तुम फाइनली 1/2 7 माइनस p/q। तो यहाँ से तुम बोलोगे कि भाई ये तो रेशनल है, तो फिर √3 भी क्या होना चाहिए, रेशनल। लेकिन देखो, पहले तुम्हें इस क्वेश्चन में एक चीज़ समझने की कोशिश करो। इस क्वेश्चन में ना एक ट्विस्ट है, मज़ा है
ये तुम्हें दो क्वेश्चन मिला करके दे दिया है। जो पिछले हम दो क्वेश्चन किए थे कि तुम √3 को प्रूफ करो, पहले स्टेप में क्या करना है ना, तो तुम्हें पहले √3 को प्रूफ करना है ये इरेशनल है, उसके बाद तुम आओगे 7 - 2√3 के प्रूफ करने ये इरेशनल है। क्योंकि यहाँ पे गिवन नहीं है, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे तुम्हें गिवन नहीं है ये वाला स्टेटमेंट, लेकिन पीछे हम जो क्वेश्चन किए थे उसमें गिवन है। तो तुम पहले ये काम नहीं करोगे, ठीक है, ये काम तुम्हारा बाद का है, ठीक है ना, ये तुम्हारा काम क्या है, ये तुम्हारा बाद का काम है, पहला काम तुम्हारा क्या है। तो ये तुम्हें दो क्वेश्चन मिला के है, पहला काम तुम करोगे कि प्रूफ √3 इज इरेशनल, तो इस तरीके का हम देख लिए पीछे अभी। उसके बाद सेकंड में तुम प्रूफ करोगे 7 - 2√3 इज इरेशनल। तो अभी हम बता दिए कि इसको किस तरीके से लिखना है, माइनस साइन को भेज दोगे तो ऑटोमेटिक हो जाएगा। तो इस तरीके से कर लोगे, ठीक है। ये सब लॉन्ग क्वेश्चन है, ठीक है ना। अब इस क्वेश्चन को देखो, डिफाइन इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर क्या होता है उसको डिफाइन करो। तो भाई तो डेफिनेशन अपना देख लो, प्रूव दैट दिस इज इरेशनल। इसको नहीं करने जा रहे हैं, तुम कर लेना, सेम है। और फर्स्ट पार्ट में हम इरेशनल नंबर इरेशनल नंबर हम क्या कर चुके हैं, उसको बात कर चुके हैं। प्रूव दैट इट इज इरेशनल नंबर, तो पहला काम क्या करोगे कि √5 को प्रूफ करोगे कि भाई इरेशनल है, और उसके बाद इस क्वेश्चन पर आओगे, उसके बाद इस क्वेश्चन पर आओगे। तो ये भी ऑलरेडी हो गया इस तरीके का। अब ये देखो, एक मिनट क्वेश्चन पढ़ो तब तक कि 4.57 के ऊपर रेकरिंग, यानी कि 57 57 57 ये रिपीट होता रहेगा, ठीक है। तो ये रिपीट होता रहेगा। तो ये क्या है, इंटीजर है कि क्या है बताना है। तो ये इंटीजर नहीं है, क्या है, ये इंटीजर नहीं है। इसको हम लोग जानते हो क्या बोलते हैं, रेशनल नंबर बोलते हैं। क्यों बोलेंगे, तुम तो मार दिए, सोचो। तो तुम पॉज करके सोचना, हम तब तक बताते हैं कि यदि पढ़े होगे एक चीज़, तो हम लोग एक चीज़ को सीखते हैं कि जब कोई भी इस तरीके का नंबर हो जिसमें पॉइंट के बाद से, चाहे वो एक नंबर के बाद से, चाहे 4.257 हो, इस तरीके से हो, चाहे 4.2857 हो, ये रेकरिंग करे, ये इसके ऊपर रेकरिंग वाला हो, इसके ऊपर हो, इसको हम लोग सीखते हैं कि कैसे P/Q के फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे, हाँ या ना। यदि पढ़े होगे तो ठीक है, नहीं पढ़े होगे तो इसको सॉल्व करना, इसको देखना कहीं से, काफ़ी इजी है, ठीक ना। तो इसको P/Q के फॉर्म में हम लोग सीखते हैं किस तरीके से करेंगे। लेकिन हम वही, जैसे कि हमें दे दे 4.57 8 2 9, ठीक है, 3 2 4 ऐसे जाते रहे, तो फिर ये हमारा इरेशनल के अंडर में आ जाएगा, क्योंकि इसको हम नहीं कर सकते हैं चेंज, ठीक ना, इसको हम लोग नहीं कर सकते हैं। तो ये तो सीधा सा था, यदि तुम पढ़े होते तो बता देते रेशनल नंबर है। इसमें मतलब ज़्यादा वो नहीं था, इधर उधर की बातें नहीं थी, पॉइंट टू पॉइंट था। अब ये क्या बोल रहा है भाई, फाइंड रेशनल नंबर बिटवीन। अच्छा, अब समझो, पीछे एक क्वेश्चन याद होगा कि √2 और √3 के बीच में, पीछे का क्वेश्चन था, प्रीवियस क्वेश्चन में हमसे √2 और √3 के बीच में हमसे इरेशनल नंबर पूछा था, इरेशनल नंबर पूछा था। तो हम बता दिए थे, क्या बताए थे, √2.1 √2.2। लेकिन इस क्वेश्चन में हमसे रेशनल नंबर पूछा है, तो इसके स्टेप होते हैं, तो इसका स्टेप होता है, दो तरीके से सॉल्व होता है। तो पहले तरीके इजी वाला से देखते हैं, ठीक ना, 1 मार्क्स का है, इसका मतलब कि 1 या 2 हम फाइंड कर दे तो काम हो जाएगा, यही ना होगा, 1 या 2 फाइंड कर दे हो जाएगा। तो समझो कैसे करते हैं, काफ़ी ईजी है। तो √2 को हम क्या ले सकते हैं, 1.414 कुछ होगा इधर, और √3 को 1.732, ठीक है। बाकी इधर का पॉइंट तो नहीं याद रहता है किसी को, तो इसी के बीच में रेशनल नंबर लिखना है ना। तो एक चीज़ समझो कि क्या इसके बीच में ये रेशनल नंबर नहीं हो सकता है, 1.45 1.48 नहीं हो सकता है क्या,
ये तो रेशनल नंबर है। हम आगे पॉइंट नहीं दिए, पॉइंट हो सकता है हो, लेकिन 1.41 के बाद ही तो हम लिखे हैं, 45 लिखे हैं और 73 से कम लिखे हैं। तो ऐसा थोड़ा है कि सारे इसमें इरेशनल ही होंगे, दोनों के बीच में सारे इरेशनल नंबर होंगे, ऐसा भी तो नहीं है। तो इसमें कुछ रेशनल नंबर भी होंगे बीच में, तो वही ये दोनों क्या हो गया, रेशनल नंबर हो गया। 1.50, 1.62, 1.635 ये सारे क्या हैं, जिसमें फिक्स नंबर डाल दो तो सारे रेशनल हो जाएंगे। ठीक है, अब इसके बाद ये क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन है, इसको देख लो, 3 मार्क्स में पूछता है। तो देखो इस क्वेश्चन में कुछ नहीं करना है, तुम्हें एग्जाम्पल से इसको करना पड़ेगा, जैसे कि हम लोग शुरू से जितने भी करते आ रहे हैं। ठीक ना, तो तुम्हें रेशनल और इरेशनल लेके प्रोडक्ट करके उसको तुम सॉल्व करोगे। ठीक ना, इसको ट्राई करना। ये वीडियो ऑलरेडी काफ़ी लंबा हो चुका है, तो देखो हम इसका बता देते हैं, तुम्हें कुछ नहीं करना है। तुम्हें एग्जाम्पल से तीन चीज़ हमसे क्या क्या पूछा है कि प्रोडक्ट ऑफ रेशनल एंड इरेशनल, रेशनल होता है क्या, ये पूछा है। ठीक है, दूसरा पूछा है इस प्रोडक्ट ऑफ टू इरेशनल नंबर, या फिर इस प्रोडक्ट ऑफ टू इरेशनल नंबर, रेशनल नंबर और इरेशनल, ये पूछा है कि रेशनल होगा या फिर इरेशनल होगा। तो तुम एग्जाम्पल ले लेना शो करने के लिए। ठीक है, जैसे कि एग्जाम्पल पहले वाले के लिए, ये पहला वाला है, दूसरा है, पहले वाले के लिए एग्जाम्पल ले लेना, रेशनल की 3 ले लेना और एक इंटू में ले लेना तुम √2 ले लो, और ये तुम्हें प्रूफ करना है कि रेशनल है क्या। ठीक है, तुम्हें प्रूफ करना है रेशनल है कि नहीं। ठीक, तो इसका प्रोडक्ट तो 3√2 हो जाएगा। इसका ये क्या है, इरेशनल है, लेकिन हमें प्रूफ क्या करना है, ये पूछ रहा है कि रेशनल होता है कि नहीं होता है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, फिर से मान लेंगे कि 3√2 क्या है, रेशनल है। 3√2 क्या है, रेशनल है। तो रेशनल है तो भाई 3√2 को हम लोग p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं। तो √2 = p/3q। तो ये तो p और q हमारा को प्राइम नंबर है, और ये 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये तो रेशनल का रेशनल ही रहेगा। तो इसका मतलब कि √2 हमारा क्या हो गया, रेशनल। तो ये तो हमारे स्टेटमेंट को कॉन्ट्राडिक्ट कर दिया है कि हम जो रेशनल माने हैं इसको, ये वाला नहीं, इसके ऊपर नहीं जाना है, ये वाला स्टेटमेंट जो हम माने हैं लेट, ये तो कॉन्ट्राडिक्ट हो गया। तो इसका मतलब 3√2 हमारा क्या हो जाएगा, इरेशनल प्रूफ हो गया। तो यानी कि ये नो हो जाएगा पहले वाले के लिए, नहीं ये √2 इरेशनल होगा, ये टोटल। ठीक है, उसी तरीके से इसको भी करना है, 2 इरेशनल ले लो तो पता चल जाएगा, √3 √2 ले लो, फिर इसको जो आएगा, क्योंकि ये तो ऑलरेडी हमें पता है कि रेशनल है इरेशनल, जो आएगा उसको उल्टा मान लो, कर दो सॉल्व। जहाँ लगे को प्राइम वाला होगा वहाँ को प्राइम वाला काम कर दो, जहाँ लगे कि ये इरेशनल = इरेशनल प्रूफ करना है वहाँ वो कर दो। ठीक है, तो बस यही था। अब नेक्स्ट जो भी पार्ट आएगा वो नेक्स्ट चैप्टर के लिए, पोलिनोमियल वगैरह के लिए। ठीक है ना।